सुदुराचारी, कोई ब्रह्म हत्या किया है, गो हत्या किया है, आज बच्चों को मारा है, चोरी किया है, बहुत जितने पाप है दुनिया में सारे पाप कर लिया है, क्या वो भगवान को प्राप्त कर सकता है? कर पाएगा? क्यों? पापों का फल क्या है? दुख, अशांति, बेचैनी। तो क्या होगा? भगवान कहते यदि वो निश्चय कर लेगा, मैं आज से जो पाप कर लिया हूं, आज के बाद में पाप नहीं करूंगा, मैं भगवान की शरण में आ गया हूं, तब उनका पुनर्जन्म हो जाता है। एक बार की बात है, एक साधु संत शरणागति के बारे में सत्संग में चर्चा कर रहे थे, इस श्लोक को लेकर, अपि चेत सुदुराचारो भजते मां मनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। वाल्मीकि रामायण में भगवान कहते हैं, सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति चयाचते के अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। शक्रदेव प्रपन्नाय, कोई एक बार यदि हाथ उठाकर कह देगा, हे नाथ मैं केवल आपका ही हूं, मैं केवल आपकी शरण में आ गया हूं, मेरा और कोई नहीं है, मैं जैसे भी हूं आपका ही हूं, अच्छा हूं बुरा हूं, मैं जैसा भी हूं आपका ही हूं, इतना कोई कह दे, भगवान कहते मैं उनको अभय कर लेता हूं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम, मैं उनको संपूर्ण प्राणियों से अभय कर लेता हूं, उनकी मुक्ति करा देता हूं, उनको मुक्ति दिला देता हूं, मेरा भक्त बन जाता है। तो सत्संग में बात चल रही थी, एक चोर था, चोर, ध्यान से सुनना सब लोग, बढ़िया बात बता रहा हूं। एक नवद्वीप की सच्ची घटना भी बताऊंगी इस प्रसंगवश। एक चोर राजा के महल में रात्रि को घुसा था और चोरी करके बहुत सारे धन संपत्ति ले आया। इतने सारे धन संपत्ति को उठा के कैसे ले, उन्होंने घुड़शाला में घुसा। राजा का जो बढ़िया घोड़ा था, इस घोड़ा को खोल के, काला रंग का घोड़ा, इसको खोल के सारे जो दौलत लाया था पोटली बना के, और उसमें घोड़े के ऊपर लाद के और घोड़े को लेकर भगा। जब पीछे पहरेदारों को सब पता चला राजा की महल से चोरी हो गई है, उन्होंने तुरंत दूसरे घोड़े लेकर पीछा करे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा राजा के सैनिक मेरे पीछे पड़ी है, सेनाएं सब मेरे पीछे पड़ी है, अभी मैं करूं क्या? उन्होंने एक वृक्ष के पास में घोड़े को बांध दिए और वहां मिट्टी थोड़े से खोद के, और सारे जो धन दौलत थे उसको मिट्टी खोद के उसमें गाड़ दिया, और गाड़ के वहां से भगा प्राण बचाने के लिए। जब प्राण बचाने के लिए भगा तो पीछे जो खोजी, माने जो पीछे जो उनके सैनिक खोज माने उनको पड़े हैं ढूंढने के लिए, तो एक जो उनमें बुद्धिमान था, उन्होंने कहा यहां तक तो घोड़ों के खुरे के निशान, पांव के निशान हैं, आगे तो दिखने में नहीं आ रहे। थोड़े से ध्यान से नजर दिया तो यहां पर जो चोर इंसान हैं उनका पांव चिन्ह दिखने में मिला। वो जहां जहां पांव के चिन्ह हैं उस चिन्ह को उन्होंने ध्यान देकर आगे आगे बढ़ा। देखा तो वहां पर जो संत सत्संग कर रहे थे, शरणागति के बारे में बात बता रहे थे, वो वहीं पर प्रकरण चल रहा है, कैसे भी दुराचारी क्यों नहीं हो, वो यदि मेरी शरण में आ जाता है उनका पुनर्जन्म हो जाता है और संपूर्ण पापों से वो मुक्त लाभ करता है।
चोर ने सोचा जब कितने भीड़ है, अगर कोई चोर आए किसी बीच में घुस जाएगा तो क्या पता चलेगा, क्या पता चलेगा उसमें। तो ऐसे वो आया, आकर पीछे से घुस के, पीछे से होके ऐसे आगे आ गया, आगे आकर बैठ गया सामने में भगत बनकर। और संत महापुरुष कह रहे थे, बात को सुना, मरता क्या नहीं करता, पीछे से तो सेनाएं पड़ी हैं उनके पीछे। उन्होंने सोचा अरे अच्छा बाबा क्या कह रहे जो एकमात्र मेरी शरण में आ जाता है, अगर उन्होंने पाप किया है तो जैसे शरण में आ जाएगा कि वैसे वैसे बिना मरे बिना कुछ परिवर्तन किए उनका पुनर्जन्म हो जाएगा और उनको साधु मान लो, साधुरेव समंतव्य, वो साधु बन जाएगा। तो क्या बड़ी बात है, ना कंठी लेना पड़ेगी, ना तिलक लगाना पड़ेगा, ना दीक्षा लेनी पड़ेगी, ना किसी के पास में जाना पड़ेगा, ना हमको कुछ छोड़ना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा। यदि हम यहां बैठे बैठे यदि अभी निर्णय कर लिए, निश्चय कर लिए, आज से मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, जिसको मैं गलत समझता हूं, जिसको मैं बुरा मानता हूं, वो बुरा काम नहीं करूंगा। जानी हुई बुराई का त्याग करना, जिसको आप बुरा जानते हो, जिसको आप खराब समझते हो, ये जानी हुई बुराई को त्याग करना और भगवान की शरण में चला जाना। मैं जैसा भी हूं आपकी हूं, आपकी गोद में आया हूं। उन्होंने बैठे बैठे वहीं पे स्वीकार कर लिया, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपकी ही हूं और आपकी शरण में हूं, और आज से मैं कभी कोई गलत कार्य करूंगा नहीं। ये संत महापुरुष कहते मेरा पुनर्जन्म हो जाएगा, इसलिए मैं आज से ये सब छोड़ा और मैं आपकी शरण में आ गया। बिल्कुल निश्चय कर लिया। पीछे खोजी पड़े थे, सैनिक सेनाएं पड़ी थी, देखे अरे यहां से कहां गया। उन्होंने पांव चिन्हों को पकड़ के, खोज को पकड़ के आके देखा, अच्छा यहां की बाद में कोई नहीं गया, ये लगता है। उनको आकर उनका हाथ पकड़ लिया कि ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है। कहना मैं चोरी नहीं किया हूं। उनको पकड़ के लेके राजा के पास पहुंचाए कि महाराज ये चोर साधु बनकर देख, सत्संगी बनकर बैठा, ये चोरी किया है, हमने पकड़ा उनको राजा ने पूछा दरबार में, तूने चोरी किया? निर्भीक होकर निडर पूर्वक कहता है मैंने चोरी नहीं किया। कि सच बता, नहीं तो तुझे मृत्युदंड मिलेगा। कि मैं सच बता रहा हूं, मैं चोरी नहीं किया। कि देख लास्ट बार पूछ रहे, नहीं तो तुझे अवश्य तड़पा तड़पा करके तुझे मारेंगे। उन्होंने कहा राजन, इस जन्म में क्या आप कह रहे मुझे ये चोरी किया? मैंने इसी जन्म में चोरी नहीं किया, इसी जन्म में कभी चोरी नहीं किया। क्या बता? बोला इसी जन्म में कभी चोरी नहीं किया। अरे बड़ा गजब की बात बोल दी, इतने झूठ, इसी जन्म में चोरी नहीं किया। कि कैसे पता चलेगा? कि आपको जैसे विश्वास होगा आप ऐसे कर लो। उन्होंने मंत्री तो बुद्धिमान था, उन्होंने कहा एक काम करो, एक लोहा, एक गोल सा लोहा जैसे बल्ब आकार में इसे उसको लाओ और गर्म करके लाओ। ये यदि वास्तव में साधु है, सचोट है, ईमानदार है, उनका हाथ नहीं जलेगा। अगर ये चोरी किया है, चोर है, उनका हाथ जल जाएगा। तो उनके हाथ को ऐसे फैला गया और हाथ में पीपल के कच्चे कच्चे पत्ते को बांध दिया गया कच्चे धागा में। कि देख अभी भी सावधान कराते हैं, सच बता, नहीं तो जो धधकती हुई आग दिख रही ना, उसी आग में वो जो गोलाकार वर्तुलाकार जो लोहे को तपा रहे उसको लेकर तेरे हाथ में रखेंगे कि जो कुछ करना है कर लीजिए, मैंने इसी जन्म में चोरी किया ही नहीं। फिर जोर से बोला। बड़ा राजा सोचने लगा क्या बात है, सेल्फ कॉन्फिडेंस देखो, आत्मविश्वास देखो कैसा है। कह लाओ, चिमटा से पकड़ के लाए और ला के उनके हाथ पे रख दिए।
जैसे रखा उनके हाथ पे ऐसे हाथ में रखा। मैंने इसी जन्म में कभी चोरी नहीं किया, मेरा हाथ कभी नहीं जलेगा। और सचमुच हाथ जलना तो दूर की बात है, पत्ता तक भी कुछ नहीं हुआ, कोमल कोमल पत्ते, धागा भी कुछ नहीं। कुछ समय के बाद में जैसे लोहे के वर्तुलाकार लोहे को नीचे गिराया तो मिट्टी काली पड़ी गई, वहां मिट्टी जलने लगी। राजा को गुस्सा आया, कहे सचोट ईमानदार सत्संगी व्यक्ति के नाम पर इस प्रकार आरोप। जो पकड़ के लाए थे कि इनको अभी ये जो पकड़ के लाए हैं इसको मृत्युदंड फांसी में झुला दो। वो देख के कंपेमान कांपने लगा, कहा मेरी गलती, मैं तो पकड़ के लाया हूं, मेरी विद्या क्या ऐसे गलत हो सकती है। जब उनको पकड़ के ले जा रहे थे राजा को कहा राजन रुक जाइए, वो जो कह रहा है सच कह रहा है। तो राजा कहे तुम भी कह रहे, अच्छा उनको बचाने के लिए आप उपाय सोच रहे हैं, अब बचाइए मत महात्मा जी, वो गलत है, उनको मृत्युदंड मिलेगी। कि ना वो गलत नहीं है, वो सही है। कि सही कैसा है? कि चलो मेरे साथ में। उनको लेके गया कि ये घोड़ा आपका है? कहा हाँ ये तो घोड़ा। कि ये धन दौलत आपकी है? कि हाँ ये तो है। तो उन्होंने जो कहा था सही कहा था। तो आपने कहा मैंने इसी जन्म में चोरी नहीं की, कि मैंने भी जो कहा सही कहा, मैंने भी जो कहा सही कहा, वो जो भी कहा सही कहा। मैंने पूर्व जन्म में चोरी की थी, इसी जन्म में मैंने चोरी नहीं की। तो उन्होंने कहा पूर्व जन्म कब जन्म हुआ? कहा महाराज जी घटना तो ऐसी है, मैंने चोरी तो पूर्व शरीर में जो था किया था, शरणागति की बात चल रही थी, जब मैंने आया सुना, संतों ने कहा जो बैठे कर भी अभी ये संकल्प कर लेगा, निश्चय कर लेगा, दृढ़ निश्चय कर लेगा, मैं जो किया हूं पूर्व जन्म में किया हूं, अभी मैं भगवान की शरणागत हो गया हूं, भगवान की शरण में आया हूं, तो भगवान उनके समस्त पापों को दूर कर लेते हैं और संपूर्ण पापों से वो मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए मैं बैठ कर भगवान की शरण में चला गया और मैंने मान लिया मेरा अभी ही 2 घंटे पहले जन्म हुआ था। मेरी आयु कितनी है? अभी मैं 2 घंटे के बालक हूं, मेरा अभी जन्म हुआ है, इसलिए गरम लोहा लेने के बाद में भी मेरा कुछ नहीं।